मुहर्रम जुलूस में जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले 8 मुहर्रम कमेटी पर बड़ी कार्रवाई। साहिबगंज जिले में मुहर्रम जुलूस निकालने से पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश व गाइडलाइंस के खुलेआम उल्लंघन मामले में साहिबगंज के 8 मुहर्रम कमेटियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सबसे बड़ी कार्रवाई किया है। इतना ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन ने उन तमाम मुहर्रम कमेटी का लाइसेंस रद्द करते हुए उनके सचिव व अध्यक्ष सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 17 जुलाई और 18 जुलाई को साहिबगंज में मुहर्रम जुलूस निकाली गई थी। उस दौरान विभिन्न कमेटियों के द्वारा जुलूस के शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक आदेश की अवहेलना की गई थी। ये जो कमेटी के लोग आए थे उनके साथ कोई बैठक पोजीशन नहीं थी। ये उनका द्वारा हमने जो उनको सुबह को नोटिस किया था, उन्होंने जो 17 तारीख और 18 तारीख को जुलूस निकाल करके जो जुलूस की शर्तों का वायलेशन किया था और 5 बजे के बाद जुलूस निकाला, जिससे हमको बिजली कटना पड़ा और 5 बजे के बाद हम 1 बजे रात तक बिजली नहीं दे पाए। उसके कारण जो लोगों को परेशानी हुई, असह्य कष्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी के लिए और जुलूस में अन्य शर्तों लाउड स्पीकर एक्ट का, बिजली एक्ट का उल्लंघन करने के लिए हमने उनको नोटिस किया था। नोटिस के उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है। एक तो ये कि सभी ने इनवेरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है और 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू रखा है। दूसरी बात यह है कि किसी ने सभी ने क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन किसी ने ये बात कमिटमेंट नहीं किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। इसलिए सभी लोगों का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर देने के लिए बोल दिया गया है थाना प्रभारी। इसके अतिरिक्त चूँकि ये घटना अपराध है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने वर्णन हैं उनमें कई धाराओं में अपराध वर्णित हैं, इसलिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित दंडाधिकारियों को जो थाना में प्रतिनियुक्त थे उनको दे दिया गया है। 3 प्राथमिकियां दर्ज होंगी। एक तो रसूलपुर दाहला के जो जुलूस के मार्ग में किसी के पत्थर मारने की घटना हुई थी, जिसको प्रशासन ने सतर्कता से, बहुत सूझबूझ से और कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निकाल लिया और जुलूस में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। दूसरा, टाउन थाना में इस अपराध को लेकर जिसको जुलूस में समय सीमा का जो भंग किया गया है, लाउड स्पीकर वगैरह का जो एक्ट है। तीसरा, जिरवाबाड़ी थाना में होगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। आगे से इसमें एक काम और किया जा रहा है, चूँकि ऐसी सूचनाएं थीं कि हम थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, अंचलाधिकारी, सभी लोगों ने जुलूस को 17 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में निकालने के लिए इसी समय पे सभी जुलूस के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनके पास पर्सनली गए, समझाया बुझाया, याद दिलाया, अनुरोध भी किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम समय से निकालेंगे, निकालने के लिए उद्यत भी हुए। यहाँ तक कि ये भी सूचना है कि एलसी रोड के मस्जिद से अनाउंस भी हुआ कि 2 बजे तक जुलूस निकल जाएगा, सभी लोग यहाँ पहुँच जाएं। उसके बावजूद लोग नहीं निकले और 5 बजे तक नहीं निकले, 5 बजे के बाद ही निकले। इससे बिजली काटना, लोगों को परेशानी करना, पुलिस पदाधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को बिना खाना पीने के 1 बजे 2 बजे रात तक खड़े रहना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 8 जो कमेटी हैं, इनके अध्यक्ष और सचिव और उनके जो तथाकथित सहयोगी हैं उनकी वजह से होगा और ये इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इसलिए जो सूचना के डीएसपी हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी अपने स्तर पर छानबीन करें और इससे संबंधित अगर कोई अपराध गंभीर हो या उनकी प्रकृति नजर आए तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में अनुरोध करें और उस पर अलग से फैसला करें। हम चाहेंगे कि इस अपकृत्य को कभी कोई दोबारा नहीं दोहराए, कोई समुदाय नहीं दोहराए। इससे लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को, शहरवासियों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, मरीजों को बहुत तकलीफ़ होती है और इस तरह की तकलीफ़ें अगर करती हैं तो कानून अपना कार्य करता है। हम चाहेंगे कि दोबारा इस तरह का कोई नहीं। थैंक यू। मुहर्रम झंडे की भी बात आई है, उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ठीक है सर, सवाल ये था कि मुहर्रम कमेटी को सर जो लाइसेंस दिया गया, क्या प्रोटेस्ट करने का भी लाइसेंस दिया गया था फिलिस्तीन का? जुलूस में जो शर्तें निहित हैं वो शर्तें पूर्ववत यथावत हैं।
उसमें किसी को ऐसा कोई अपकृत्य करने की इजाज़त नहीं है जो संविधान में या मेजर एक्ट्स में अपराध के रूप में वर्णित हो। ऐसी घटना जो फिलिस्तीन के झंडे की बात आती है, इससे लोगों के भड़कने, उत्तेजित होने और कोई घटना कारित कर देने की पूरी संभावना होती है। ये अपराध के रूप में वर्णित है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो सर ये झंडा दिखाने वाले में कोई चिन्हित हुआ है सर? उस समय पे जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर नियुक्त थे उस जुलूस के साथ में और जुलूस के बगल दो जगहों में, उन दंडाधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने का जो निर्देश दिया जा रहा है वह चिन्हित करके करेंगे। दूसरा, थाना प्रभारियों को प्राथमिकी दर्ज करने के पहले विचारशीलता करने का अपना सिस्टम है, उसके आधार पर भी अपना इसका कार्रवाई करेंगे।